So next continue with topic chemical nature of enzymes. So most of enzymes are specific, वो specific in function and they are tertiary protein, primary, secondary, tertiary. We have studied this. So enzymes are specific and tertiary protein. Simple enzyme माने प्रोटीन एक्टिंग एज एंजाइम्स. ठीक है, इसमें कोई सब्सटेंस की ज़रूरत, इसमें कोई भी सब्सटेंस कंबाइन नहीं होते सिंपल एंजाइम में. ठीक है, सिंपल प्रोटीन इज देयर. इस पर कोई भी चीज़ कंबाइन नहीं होते हैं. लिख लो अपने ओन वर्ड्स में. डोंट नीड एनीथिंग टू कंबाइन, कोई अलग से नहीं कंबाइन होती है. एग्जाम्पल पैप्सिन, ट्रिप्सिन. अभी तुम लोग को पता चलेगा सिंपल एंजाइम केवल नॉन प्रोटीन फैक्टर नहीं रहता है. ठीक है, इसमें नेक्स्ट इज conjugated enzyme. It is important. So conjugated enzymes क्या होगा, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन. These all are conjugated enzymes. ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन. मेटालोप्रोटीन हेमोग्लोबिन, हेम आयरन, हेमोग्लोबिन. ठीक है, और क्या हो सकता है, फॉस्फोप्रोटीन. इस पर सिर्फ प्रोटीन था, इसमें देखो कितने नॉन प्रोटीन प्रोडक्ट हैं. क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन विजुअल पिगमेंट. पर्पल कलर. और क्या हो सकते हैं, मेटालो, फॉस्फो, ग्लाइको, लिपो, न्यूक्लियो, मेटालोप्रोटीन. सो दीज आर ओके. नाउ इसमें क्या रहता है, सपोज करो हम लोग एक प्रोटीन लिए, प्लस नॉन प्रोटीन. इसको हम लोग कह देंगे होलो एंजाइम. प्रोटीन पार्ट को क्या हम लोग बोलेंगे, एपो एंजाइम. एंड नॉन प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफैक्टर. तो ये क्या बन जाएगा, होलो एंजाइम. एंड कोफैक्टर इज, ये तो नॉन प्रोटीन मैंने बता दिया.
एंड एपो एंजाइम ये क्या होता है, जो प्रोटीन ये इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, जब कोफैक्टर आएगा तब ये कैटालिटिकली एक्टिव हो जाते हैं। तो लेट मी राइट हियर इट इज इनएक्टिव एंजाइम। नॉन फंक्शनल, ठीक है, ये जो प्रोटीन पार्ट एपो इनएक्टिव होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, एंड इट कंबाइंड विथ नॉन प्रोटीन कोफैक्टर, then it become catalytically active। ये एक्टिव हो गए। हाँ, तो कोफैक्टर भी तो नॉन प्रोटीन पार्ट भी तो कई टाइप के होते हैं, मैंने बताया ना, ग्लाइको तो लिपो तो न्यूक्लियो तो मेटालो। प्रोटीन, ये प्रोटीन पार्ट जो है एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन कोफैक्टर, ये इनएक्टिव होता है। जब नॉन प्रोटीन आ जाता है, कोफैक्टर आ जाते हैं, दोनों मर्ज हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो ये एंजाइम बनता है विच इज़ कैटालिटिकली एक्टिव। अब कोफैक्टर के भी तो टाइप्स होंगे, देखो ना, हीमोग्लोबिन, आयरन, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, नॉन प्रोटीन, इनऑर्गेनिक, metallic ions, which is known as activators। ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक, नॉन प्रोटीन। इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू, easily separable, cannot be separated, जो सेपरेटेड नहीं हो पाए। होता है भी ऐसा, मैंने बोला ना, नॉन प्रोटीन कंबाइन होते, कभी कभी होते नॉन प्रोटीन जो है सेपरेट नहीं होते हैं, और कभी कभी सेपरेट हो जाते हैं, तो कैन नॉट बी सेपरेटेड। वेरी गुड एग्जाम्पल, हेमोग्लोबिन, हेम पार्ट हमेशा देखो, ग्लोबिन, हेम आयरन, ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट। और जो सेपरेट नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप, नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं। नॉन प्रोटीनिशियस, हाँ, ये तो नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट्स हैं। एग्जाम्पल्स, हेम, बायोटीन, फ्लेविन। इजली सेपरेबल को हम लोग क्या कहते हैं, को एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, कोफैक्टर हो गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, कोएंजाइम जो सेपरेट हो जाए, कोएंजाइम देखो सेपरेट हो गया मतलब कॉपरेट कर रहा है। एग्जाम्पल, विटामिन बी, NAD is nicotinamide adenine dinucleotide, ओके। और होलो एंजाइम में ये भी आता है, DNA RNA पॉलीमरेज, मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट प्रिसेप्टिव प्रोटीन, नॉन प्रोटीन पार्ट इनएक्टिव होता है, जब इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे ये एक्टिव हो जाएंगे, जिसको होलो एंजाइम्स कहते हैं। नॉन प्रोटीन को कोफैक्टर पार्ट कहते हैं, प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम, PPR एपो प्रोटीन ऐसे याद रख लो, इसमें कुछ ऐसा नहीं, तो कोफैक्टर। अब ये दो में डिवाइड हो गए हैं। नॉन ऑर्गेनिक को हम एक नॉन ऑर्गेनिक पार्ट है और एक इनऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक वाले दो में डिवाइड है, जिसमें कोएंजाइम आ रहा है, और जो सेपरेट नहीं हो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप,
हेम, हेमोग्लोबिन, हेम हमेशा रहता है, इजली सेपरेबल, को एंजाइम, कॉपरेट करो अपना, सेपरेट हो गया, को एंजाइम।